जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 7th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल एक ही प्रॉपर्टी है जो 6th क्लास में भी हम बता चुके हैं, कल भी हमने रिपीट किया था। आज भी उसी को रिपीट करते हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है? कल हमने देखा था एक्सटीरियर एंगल के बारे में, और आज जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो ये है कि सम ऑफ all internal angles in a triangle is 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक, बस यही प्रॉपर्टी है। ये ध्यान रखिएगा, आंतरिक कोणों की बात चल रही है। ये जो भुजाओं के अंदर बन रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इसको सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, ये ध्यान में रखिएगा कि ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है। दुनिया में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनमें ये प्रॉपर्टी होगी, उसका साइज कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किसी ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल है कि दो कोण 90 डिग्री के हो जाएं? अगर दो कोण 90 डिग्री के हो गए, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो क्या ये तीसरा कोण जीरो बनेगा? नहीं बनेगा, जीरो तो कोई एंगल ही नहीं होता। तो यहीं पर लिख लीजिए, इन एनी ट्रायंगल टू एंगल्स विल नॉट बी 90 डिग्री या राइट एंगल। और देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दो कोण 190 से ज़्यादा हो जाएं? जब 90 नहीं हो सकते तो 90 से ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं। एक कोण 90 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर दो कोणों की बात की जाए, कोई भी दो कोण, चाहे ए बी हो, ए सी हो या बी सी हो, ठीक, तो यहीं पर लिख लीजिए कि इन एनी ट्रायंगल टू एंगल्स विल नॉट बी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़े और 180 से छोटे। जब 90 नहीं हो सकते तो 90 से बड़े भी दो एंगल नहीं हो सकते। तो किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो सकता है, एक एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है, लेकिन कभी भी दो एंगल नहीं। ठीक, ना तो 90 डिग्री होंगे ना चलिए अपने सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ बताने को है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड पी। ये ये इस एंगल का मान बताना है, तो इनका इनका सम, तो एंगल पी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 47 प्लस 52, कितना हो गया? 110 में से 9 गए, एक 17 में से 9 गए, 81 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है। टोटल 50 प्लस 60 प्लस एक्स, इसका मान कितना है? 180 डिग्री। हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 से इसका सम घटा दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70। यहाँ पर देखिए, ये इसका मान नहीं पता, तो ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री है। तो 90 और 3 30, 120, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 60।
यहाँ पर देखिए 110 ये है, 30 ये है, तो कितना होगा 140। 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए x प्लस 50 बराबर 180, तो 2x इज इक्वल टू 130। x की वैल्यू 130 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 5। यहाँ पर देखिए x प्लस x कितना हो गया? 180। 3x बराबर x बराबर, ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलस। क्योंकि आपने पढ़ा है कि एंगल के, ट्रायंगल के साइड अगर बराबर हैं तो एंगल सेम होते हैं, या रिवर्स कर दीजिए, अगर एंगल बराबर हैं तो सामने की साइड, एंगल के सामने की साइड भी बराबर होंगी। एक्स के इधर की साइड, सामने की साइड क्या है? ये वाली। और ये वाले एक्स के सामने की साइड क्या है? ये। तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस ट्रायंगल। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का क्या मतलब है? कि साइड बराबर होंगी। साइड क्यों बराबर होंगी? क्योंकि एंगल बराबर हैं। तीनों एंगल बराबर हो गए, साइड भी बराबर होंगी। यहाँ पर देखिए यह है 90, तो x प्लस 2x प्लस 90 180। 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 30। तो इसका हो गया मान 30 और इसका मान हो गया 60। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपको दो प्रॉपर्टी यूज करनी है। एक तो यूज करनी है कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है, और दूसरा जो हमने कल पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट साइड के दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो 120 किसके बराबर होगा? 50 प्लस एक्स के। तो एक्स का मान कितना निकलेगा? 70। हो गया 70। अब हम क्या यूज कर लेंगे? अब प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। 50 प्लस 70 प्लस वाई 180, तो y का मान क्या निकलेगा? एक तरीका तो ये हुआ सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये पूरा क्या है? 180, तो अगर ये 120 है तो y का मान क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120, y का मान क्या हो जाएगा? 60। ये हो गया 60। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यहाँ पर देखिए अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 80 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। और अगर ये 80 है तो 8 और 5 13, तो ये कितना हो जाएगा? 50। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का इंटरनल एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 11, 110 हुआ, तो ये कितना हो गया? 70। अगर ये 70 है तो ये टोटल है 120, ओ 180, तो 180 में से 70 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 110। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कीजिए, एक्स किसका सम होगा? इसका और इसका, तब भी 110 आएगा। आंसर आपका सेम आएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। और अगर ये 60 है तो तीनों एंगल का सम 180 है, तो y का मान क्या हो जाएगा? 180 में से इन दोनों को ऐड करके घटा दीजिए, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90। अगर ये 90 है तो x प्लस 90
इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 90, x इक्वल टू, ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड भी क्या होंगी। यहाँ पर देखिए, ये क्या नजर आ रहा, x और y इक्वल है, तो अगर ये x है तो ये भी हो जाएगा x, अगर ये y है तो ये भी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी x के बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है। त्रिभुज के तीनों एंगल का क्या है, x प्लस एक्स प्लस एक्स 180 और x इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 60 और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ट्राई दीज, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 30 180, फाइंड द थर्ड, तो कितना हो जाएगा थर्ड 70। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, एक है 80 और बाकी दो इक्वल है, तो 180 में से 80 घटा दीजिए 100, तो बाकी दो का सम क्या आ जाएगा 100, तो x प्लस 80 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। ठीक, आगे क्या है, द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:1। चलिए ये थोड़ा, तो क्या मान लीजिए x, तो अगर ये इसको x मानेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा 2x और ये वाला x, x प्लस 2x प्लस x कितना हुआ 180, तीनों का सम, ये कितना हो गया 4x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 45, तो एंगल कितने हो गए x 45, 45 का 2 गुना 90 और फिर तीसरा एंगल भी 40। ठीक, क्लासीफाई द ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वेज, उसको क्लासीफाई करो दो अलग अलग तरीके से। तो पहला तो तरीका ये है कि अगर 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक एंगल अगर राइट एंगल है 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये पहला तरीका है। दूसरा, दो एंगल इक्वल हैं तो एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होंगी, तो अगर ऐसा है तो जब दो एंगल हैं तो दोनों साइड भी इक्वल होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। जरा देख लेते हैं कि ये थिंक करने को क्या कह रहे हैं। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल, क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं, नहीं। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ टू ऑब्ट्यूज एंगल, नहीं हो सकता, जब 90 नहीं हो सकते तो 90 से बड़े एंगल भी नहीं हो सकते। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ टू एक्यूट एंगल, सही है, इसके दो एक्यूट एंगल हों ऐसा हो सकता है, हमने कई अभी सॉल्व की है। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स ग्रेटर देन 60, क्या सभी एंगल 60 से बड़े हों। सपोज मैं 70 लेता हूँ तो 70 और 70 140 हो गए और हमें कितना चाहिए था 180, तो क्या तीसरा एंगल 60 से बड़ा होगा, नहीं होगा। अगर मैं 61 ही लेता हूँ, सपोज मैं 61 लेता हूँ, 61 और 61, तो कितना हो गया 122, 180 में से 122 घटाएंगे तो कितना बचेगा 58, इसका मतलब कि ये नॉट पॉसिबल। ठीक, 60 से बड़ा तीनों एंगल नहीं हो सकता। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल टू 60, यस, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हम देख चुके हैं। जब तीनों, आप इसको क्या कह रहे हैं इक्वल टू 60 ना, तो 60 को 3 बार जोड़ डालिए, देखिए अगर 180 आ रहा है तो इसका मतलब कि पॉसिबल है, सही है। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स लेस देन 60, नॉट पॉसिबल, क्यों, लेस देन 60 मान लेते हैं 59 59, कितना हुआ 9 और 9, तीसरा भी 59 मान लेते हैं, या दो ही मान लेते हैं, 9 9 18, 5 5 10 1 11, 118, 180 में से 118 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 62, तो ऑल द थ्री एंगल्स ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि दो एंगल अगर 60 से छोटे हुए, तीसरा एंगल 60 से
बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सोचना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, इक्विलैटरल और आइसोसेलस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए फार्मूला रिवाइज कीजिए और पहाड़ा याद कीजिए। धन्यवाद।